आज किसी भी ईसाई को और खासकर मेरे जैसे ईसाई को जो दक्षिण भारत से आता है पूछे कि तुम्हारा मुसलमानों के बारे में क्या राय है, और अगर वो ईमानदार ईसाई है और आपके मुंह पर झूठ नहीं बोलना मांगता तो वो आपको बताएगा, और जब वो आपको बताएगा तो आपका गुस्सा इतना जोर का होगा कि या तो आप उसका थप्पड़ मारेंगे या उसके ऊपर सर फोड़ देंगे। आप मेरी बात को कुछ समझ रहे होंगे। आज की तारीख में चाहे केरल का मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या दिल्ली का या बॉम्बे का या गोवा का या मैंगलोर का या मणिपुर का, उसके मन में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है। रात दिन कुछ जहर पुलपिट से पादरियों ने भरा है, कुछ जहर आरएसएस ने भरा है, कुछ जहर सोशल मीडिया ने भरा है। वैसे अगर आप सोशल मीडिया में जाएं और विकिपीडिया में जाएं और मेरे नाम पर जाएं, जॉन दयाल टाइप करें तो कई बार आपको मिलेगा जॉन दयाल हिंदुओं का शत्रु नंबर 1, इसकी 2 बीवियां और 5 बच्चे हैं। असल में मेरी 1 बीवी और 2 बच्चे हैं मगर किस तरीके से एक इंसान को एक दानव बनाया जाता है, क्योंकि जब आप ये दोनों चीजें इकट्ठी लिखेंगे, जॉन दयाल हिंदुओं का शत्रु है और उसकी 2 बीवियां और 5 बच्चे हैं, तो आप सिर्फ कैथोलिक जॉन दयाल की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये भी शक कर रहे हैं कि शायद कहीं मुसलमान तो नहीं। ये इस्लामोफोबिया कैसे आ रहा है, हर रोज आ रहा है, इसको कैसे रोकना है। अगर इस्लामोफोबिया नहीं रुका तो ये सब शब्द रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। आज भी दक्षिण भारत में कहा जाता है, फिल्म आई है केरल की कहानी। केरल की कहानी में है कि 33,000 ईसाई लड़कियों को गल्फ में ले जाया गया और ISI में उन्होंने ज्वाइन कर दिया। जबकि अगर आप पूछे पुलिस से, अगर आप RTI लगाएं कि केरला की कितनी लड़कियां पिछले 12 साल में या 20 साल में गायब हुई, उसमें से कितनी ISI में गई, तो आपको पता लगेगा कि 33,000 नहीं, 3 लड़कियां, 1, 2, 3 लड़कियां गई और ISI में वाकई ज्वाइन की। और अगर आप ज्यादा और RTI लगाएंगे तो शायद 3 से ज्यादा लड़कियां आपको RSS में ज्वाइन कर गई होंगी, 3 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकशी कर ली होगी क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, दहेज इतना ऊंचा बढ़ गया है, और 3 से ज्यादा लड़कियों ने कुछ और कर लिया हो, मगर 3 लड़कियों के किस्से के ऊपर इतना हवा बनाया गया है। उस हवे की तारीफ चर्च में हो रही है, अखबारों में हो रही है, सरकारें टैक्स फ्री कर रही है। सरकार की मदद, प्रोफेसर्स की मदद, दानिशमंद लोगों की मदद किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मुल्लाओं के खिलाफ, खासकर जवान मुसलमान जो बड़े हैंडसम हैं उनके खिलाफ किस तरीके से एक साजिश हो रही है, इसको आपको समझना है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया बहुत बड़ी चीज है। कल रात को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक कानून पास किया है, एक 10 पॉइंट उन्होंने एक मुद्दा, बंधु जरा चुप हो जाइए नहीं तो मैं उसको ईसाइयों के खिलाफ साजिश समझ लूंगा। बाइडेन ने एक कानून कह सकते हैं पास किया है कि किस तरीके से ईसाइयों में यहूदियों के खिलाफ घृणा है, जिस घृणा के कारण हिटलर ने 66 लाख यहूदियों का कत्ल किया, उनको चेम्बर्स में जलाया गया, उनकी राख को जमीन में किया गया, उनके बालों को काट के कंबल बनाए गए, उनके दांतों को तोड़कर जो सोना था उसको तकनीकों के लिए इस्तेमाल किया गया, और कोई बहुत सुंदर लड़की थी तो उसकी खाल का टेबल लैंप बना दिया। मैं ये सब क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं उन म्यूजियम्स में गया हूँ, जर्मनी में, इजराइल में, जहाँ पे ये सब चीजें रखी हैं, जहाँ पे यहूदियों की चर्बी से बना हुआ साबुन रखा है, यहूदी लड़की की खाल से बना हुआ टेबल लैंप रखा है। वो जो घृणा थी उसके खिलाफ 65-75 साल होने के बाद भी इस्लामोफोबिया अमेरिका में है और यहूदियों के खिलाफ नफरत अमेरिका में है। आज की तारीख में भी जर्मनी में यहूदियों की कब्रों को तोड़ा जाता है। इंग्लैंड में भी जहाँ मैं रहता था उससे 8 किलोमीटर दूर यहूदियों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं हर महीने कब्रों के ऊपर स्वास्तिक बना दिया जाता था, यहूदी घर जाओ वगैरह वगैरह। तो आप समझ सकते हैं एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ उकसाने के लिए कितने दत्कर्म करते हैं, राजनीति के लिए, पावर के लिए। जब अमेरिका में, जिसको हम लोग सब मान के चल रहे हैं ईसाई देश है, वहाँ पे ईसाइयों में यहूदियों के खिलाफ नफरत आज की तारीख में 2023 में फैलाई जा रही है, जिसके होते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति एक कानून लाए जिसको अब कल के अखबारों में पढ़े। हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया हो रहा है, खुलेआम रातों दिन हर टेलीविजन पे, खुलेआम रातों दिन राष्ट्रीय धर्म संसद होती है वहां पर बोला जाता है, और खुलेआम कैथोलिक चर्च के संडे के खुतबे पे बोला जाता है। उसके खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं आया। अगर भारत की सरकार किसी कौम विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने को कानून नहीं मान रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इससे विचलित है, तो बात साफ जाहिर है कि सरकार
उसको चलाने वाले, उसके नेतागण इस नफरत में हैं, उसके अंदर मिले हुए हैं, उसके साथ है और उसके सरनुमा है। मेरा अपना मानना है कि अगर इस नफरत को नहीं रोका गया तो इसका बहुत बुरा असर होगा। एक बेटा सेल्फी बाद में ले लेना, यार फोटो लेनी तो हमारी लो। इस नफरत का बहुत बड़ा असर होगा, इसको मजाक मत समझिए। एक उदाहरण देता हूँ, एक इंटरनेशनल सेमिनार में पाकिस्तान का एक स्पीकर था, वो बता रहा था हमको पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान में मुगलों का किताबों से हटा दिया गया है, पाकिस्तान में आज से 30 साल पहले हिंदुओं के कुछ हिस्से, बुद्धों के कुछ हिस्से किताबों से हटा दिए गए। एक तरीके से पाकिस्तान का इतिहास 14 अगस्त 1947 से उन्होंने शुरू किया और थोड़ा सा लिंक मोहनजोदड़ो को, बीच के 5000 साल गायब कर दिए। तो ये साहब जो वहाँ की IAS के थे वो हमको बता रहे थे कि आप लोग कितने तकदीर वाले। हमारे यहाँ जो पुलिस वाला, जो सैनिक अफसर, जो पाकिस्तान सिविल सर्विस का ऑफिसर होता है, जो यहाँ का पत्रकार, वो इतिहास पढ़ रहा है जिसमें उसको हिंदू शत्रु दिख रहा है, हिंदुस्तान शत्रु दिख रहा है। उसके मगज में जो घुस गया है, उसका जो मानसिक स्वभाव हो गया है, वो जो भी करेगा वो कहेगा यही चीज, यही हमने पढ़ा है। और वो बता रहा था कि अगर आज की तारीख में भी कोई कू हो जाए, इलेक्शन को अच्छा आदमी जीत जाए, हमको 2 पुश्तें लगेगी वो जहर निकालने के लिए। पिछले 9 साल में मोदी जी और इनके कारिंदों ने जो जहर भरा है, एक जनरेशन में नहीं बढ़ेगा। ये छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरी उम्र के आ जाएंगे, 75 को पार कर जाएंगे, तब भी ये पाएंगे कि कोई ना कोई कह रहा है कि किताबों में यही तो लिखा है। उसको हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। 14 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 नहीं तो 25, नहीं तो 26, नहीं तो 27, आदमी कितने साल जीता है? 100 साल तो नहीं जिएगा, कभी ना कभी अंत होगा। मगर उसके बाद भी कितना टाइम लगेगा उस जहर को मिटाने के लिए, ये हमको सोचना है। और इसी वास्ते उस जहर के खिलाफ जो लड़ाई है हमको रोज लड़नी है, हर मुद्दे पे लड़नी है, हर चीज पे लड़नी है। हमको अपने आप को भी इकट्ठा करना है। मुसलमान चाहे 20 करोड़ हो या 14 करोड़ हो, पता लगेगा जब सेंसस आएगी। अकेले कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तबका उसके साथ ना हो। ईसाई धर्म आज 3 करोड़ है, कुछ सरफिरे लोग कहते हैं शायद 6 करोड़ भी हो, मान लिया। अकेला क्या कर पाएगा? पूरे हिंदुस्तान में 5 सीट नहीं जीत पाएगा जब तक एक बहुत बड़ा तबका हिंदू धर्म का हमारे साथ नहीं आएगा, सिविल सोसाइटी का हमारे साथ नहीं आएगा। वो लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। आज का मुद्दा होना चाहिए था और हर रोज का हमारा मुद्दा होना चाहिए, हम किस तरीके से सिविल सोसाइटी जो बेसिकली हिंदुओं ने बनाई है, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी है, हम जहाँ भी जाएंगे अपनी दाढ़ी से, अपनी शक्ल से, अपनी जुबान से, अपने क्रॉस से, अपने बिहेवियर से, अपने भाईचारे से लोगों को पता लग जाएगा कि हम अलग हैं। अंग्रेजी में एक गाना है, बाय आवर लव यू विल नो दैट वी आर क्रिश्चियंस। हमारे प्यार से आप समझ पाओगे कि हम ईसाई हैं, हमारी गालियों से नहीं। उस तरीके से, और मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, किस तरीके से हम सिविल सोसाइटी को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसके अपने साथ लेके लड़ सकते हैं। जब तक ये नहीं हो पाएगा मुश्किल है। ऐसी महफिलें हर रोज यहाँ होती हैं और हर रोज होनी चाहिए, और महफिलें भी होते हैं। इसके उस तरफ एक टोटली अलग महफिल है, वो ब्यूटी सैलून की है। मुद्दा वो भी इम्पोर्टेंट है, मगर उसका देश के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे इससे देश के भविष्य का लेना देना है। मेरी आप लोगों से गर्ज है, और अपनी कौम से भी जो यहाँ पे ईसाई बैठे हुए हैं। इस्लामोफोबिया को आप हराइए, अपने घर में हराइए, बाहर हराइए। उसको हराने के बाद आप पाएंगे कि बहुत बड़ा तबका आपके साथ है, और अगर वो बड़ा तबका आपके साथ है और आप उनके साथ हैं, तो जो कर्नाटक में हुआ, जो बाकी प्रांतों में होता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, वो देश में भी होगा, इसका मेरे को यकीन है। मैं मुसलमानों की महफिल में जहाँ पे भी मौका मिलता है जाता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम सबों को इकट्ठे काम करना है, अलग अलग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इफ वी डोंट हैंग टुगेदर वी शैल हैंग सेपरेटली, एंड आई रिफ्यूज टू हैंग। शुक्रिया।